गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ा ही आप लोगों से एक आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है वो मुझे एक ही बात समझ आती है, आदमी कौन सा रास्ता अपनाए कि अपने जीवन को परिष्कृत कर ले। मैं एक बात कहता हूं, दुनिया में बहुत सारे दुख, बहुत सारे सुख, बहुत सारी अच्छाई, बहुत सारी बुराई, सब कुछ दुनिया में है, परंतु आप अपनी दुनिया को देखिए, आपकी दुनिया में क्या है। सच्चाई में जो आपके जीवन में है वही सत्य है। अब मैं एक बात कहूंगा, विपत्ति वो कसौटी है जिस पर कसकर के आदमी अपने उन रत्नों को जो परमात्मा तत्व है उनको चमकाता है, उनको चमकाता है। मैं फिर से कहूंगा, जो भी विपत्तियां आपके जीवन में है वो वास्तव में विपत्ति नहीं, आपकी कमजोरी है। वो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। उन प्रतिकूल परिस्थितियों से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और एक आत्मिक निवेदन साथ में लगा करके कह रहा हूं कि संघर्ष वो नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष ये करना पड़ेगा कि जो अपनी कमजोरी है उस कमजोरी को मिटा करके उस परिस्थिति को मिटा दें, खत्म कर दें, हटा दें कि वो आपके जीवन में दोबारा प्रकट ना हो सके। आपके जीवन में वो दोबारा से प्रकट ना हो सके। मैं ये कह रहा हूं, चाहे घटना घटी है या कोई भी किसी भी कारण से क्यों ना है, परिस्थिति मूलतः आपकी चैतन्य सत्ता के अंदर समाई हुई है। मैं जैसा कल कह रहा था, फसल में पानी दिया जाता है और खेत में कितना सारा पानी भरा जाता है, पर वास्तव में वही काम आता है जो पौधा जिसको पी जाता है और जिसके द्वारा फलता है। बाकी हवा, पानी, सूरज, गर्मी, कीड़े मकोड़े कितने पी जाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, जिंदगी का मूल उद्देश्य भी यही है कि अपने जीवन में आत्म गुणों को किसी तरह से विकसित करना, जिससे परमात्मा अपने रत्नों की चमक बढ़ाता है। तो आपको यही देखना होगा कि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं अथवा नहीं। समझ लेना, आप अध्यात्मवादी हैं, आपके जीवन का अधिकांश भाग कठिनाइयों से बाघ की भांति मुंह फाड़ करके खड़ा हुआ है खाने के लिए।
आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप केवल एक काम करें, बगैर विचलित हुए, यदि आप अपने पैरों को जमा करके रखा, यहां फिर से कह रहा हूं, अगर आप विचलित हुए तो आप अपने पैरों को जमा करके नहीं रख पाएंगे और आपके पैर कांपने लग जाएंगे। आपके पैर कांपने लग जाएंगे। अगर आपके पैर कांपने लग गए तो याद रखना, बुराई आपको खा जाएगी। बुराई आपको खा जाएगी। इसलिए मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, अगर आप उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को जमा करके, बार बार एक बात को कह रहा हूं, जो कुछ है वो सब आपके जीवन में है, आपके जीवन से बाहर कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में झांकिए। और एक बात फिर से कह रहा हूं, किसी बाह्य दुख को दुख मत मानना, दुख के मूल कारण को ढूंढना। अगर दुख के तुमने मूल कारण को ढूंढा, एक व्यक्ति लोभी है, लोभ के कारण वो संसार में दुख को पा रहा है, तो उसको मिटाने की आवश्यकता नहीं है, कारण को मिटाने की आवश्यकता है, जिसके कारण से उस दुख को पा रहा है। मैं फिर से कहूंगा, एक आदमी किसी भी गलत काम को करके अपने आप को कमजोर कर लेता है। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट नहीं बोल सकता, इशारा करके आपको समझा रहा हूं। आदमी की अंदर उसकी समाई हुई वृत्तियां अंदर से जोर मारती हैं और इंद्री को मजबूर करती हैं गलत काम करने के लिए। वस्तुतः जितने भी दुख हैं जिंदगी में, वो सारे के सारे उसी कमी के कारण दुख हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस कमी को कैसे मिटाएं। याद रखना, कपड़ा गंदा हो जाता है तो अपने से अलग करके, साबुन लगा करके, रगड़ रगड़ करके उसको धोना पड़ता है। जो कुछ भी कपड़े के साथ उसकी चमक को लाने के लिए आप करते हैं, वही काम आपको अपने जीवन में अपने लिए करना पड़ेगा। ये जो गंदगियां मेरे साथ लगी हुई हैं, मेरे चैतन्य स्वरूप के साथ जो कमियां गंदगियां लगी हुई हैं, भाई हर हालत में आपको उसको मिटाना होगा। समय काट लीजिए, दिन काट लीजिए, जो आपसे हो वो कर लीजिए, परंतु वास्तव में उसका हल अगर कोई निकलेगा तो वो एक ही हल निकलेगा कि आप अपनी कमियों से संघर्ष को करिए। आपकी कमियां ही बाघ की तरह से मुंह फाड़ करके आपको खाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। अगर आप शेर बनना चाहते हैं तो वो एक ही चीज है, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने जीवन में संभल करके खड़े हो जाइए। अपने जीवन में संभल करके खड़े हो जाइए। यदि आपके पांव लड़खड़ाते रहे तो आप संभल नहीं सकेंगे, इसलिए आपको संभलना पड़ेगा। धर्म और अध्यात्म, इनका सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। क्या धर्म कहता है
और क्या अध्यात्म कहता है, इनका सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। जिसमें धीरज है, जो परिश्रम से पांव को पीछे नहीं हटाना चाहता, सफलता उसके कदम चूमती है। सफलता उसके कदमों को चूमती है। इसलिए धीरज को हमको जगाना पड़ेगा। याद रखना, एक तरफ आप दुम दबा करके भागते हैं, पीछा दिखाते हैं, और दूसरी तरफ आप अध्यात्मवादी बनना चाहते हैं, आप धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आपको बुराई का सामना करना ही पड़ेगा, पीठ दिखाने से कुछ नहीं होगा। आओ, परिश्रम के द्वारा सफलता की देवी आपके गले में अपनी माला को डालने के लिए तैयार बैठी हुई है। आप विजय माला पहन लीजिए, उस देवी से मिल जाएगी, परंतु कसौटी पर तो आपको खरा होना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। धैर्य, भाई मैं अपना अपना आपा लगा करके कह रहा हूं, मेरा कहना मान लीजिए। आदमी को धैर्य कड़वा लगता है। जो वृत्तियां अपने अंदर है, जिनके कारण हम दुखों को पा रहे हैं, वो हमें बड़ा लगाव करती हैं, हमें रस देती हैं, परंतु वो ऐसा मीठा कैंसर है कि जो पीने में तो हमें अच्छा लगता है, पर बाद में कैंसर का रोग वो हमारे जीवन में पैदा कर देती है। मरने के अलावा, मौत के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, धैर्य भले ही आपको कड़वा लगे, किंतु उसका बाद का फल बड़ा मीठा होता है। गांव में एक पेड़ होता है जिसको जांगिड़ जांड का पेड़ कहते हैं। उस पर सींगरे लगते हैं, एक फली आती है। जब उसे खाते हैं और उसके बाद पानी को पीते हैं तो बड़ा मीठा लगता है। आम के अंदर एक गुठली होती है, उस गुठली को भून करके, उबाल करके आप खा करके देखिए, तब स्वाद अलग ही आता है, पर उसके बाद पानी पीते हैं तो बहुत ही मधुर लगता है। मीठा नहीं कहा है मैंने, बहुत मधुर लगता है। ऐसे ही धीरज, उसका स्वभाव मैं कड़वा तो नहीं कहूंगा, पर कुछ अलग ही स्वाद होता है, पर उसके बाद जो मधुर शांति आपको मिलती है, उसका कोई पारावार नहीं है। आत्मनिर्भर बनने की ओर चलिए, अपनी तैयारी करिए। 1 तारीख से जो अनुष्ठान किया जाएगा, उसका उद्देश्य यही है कि सबको अपने आप में आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे हर आदमी अपने आत्मविश्वास को जीत सके, जागृत कर सके। और उसका एक ही गुरु मंत्र है, एक ही गुरु मंत्र है, गांठ बांध लेना। अपने जीवन में कठिनाइयों को आने दीजिए। दूसरों के दुख तकलीफ और मुसीबत में हाथ बटाइए, हाथ बटाइए।
दोबारा से बोल रहा हूं, जो अपने दुख आएंगे रगड़ो उनके साथ में, क्रियाशील मत होने दीजिए उनको। वो तो करना ही करना है, साथ में दूसरों के दुखों का भी निवारण कराना है, दूसरों के दुखों का भी निवारण कराना है। परमात्मा आपकी सहायता निश्चित रूप से करेगा, निश्चित कह रहा हूं, निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव आपकी सहायता करेंगे। आप दूसरों की सहायता कीजिए, परमात्मा आपकी सहायता करेगा। दूसरों के दुख तकलीफ और मुसीबत अपने मानिए, आपको अपने लगने लग जाएं। आप असंख्यों से सुखी होंगे, असंख्यों से सुखी होंगे। आपके अपने जीवन में सोच करके देखो, जब आप दूसरे के दुखों को दूर करेंगे तो ऐसा अनन्य लगाव जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो आपको मिलने लग जाएगा। और कहिए एक भूख आपकी उसकी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। और कैसी भूख पैदा हो जाएगी? जैसे आदमी जिंदा रहने के लिए रोटी खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है, आपका स्वभाव हो जाएगा दूसरे के दुखों को खाना और मिटाना। उसके बाद जो परम संतोष और शांति आपको मिलने लग जाएगी, उसकी गणना आप किसी भी चीज से कर नहीं सकते। इसलिए जो परम शांति का, परम संतोष का रास्ता है, मैं फिर से कहता हूं, जिन चीजों से, जिन साधनों से काम लिया जाता है उन पर चमक बनी रहती है। जिन पगडंडियों से आदमी आते जाते रहते हैं उसमें घास के तिनके नहीं उगते हैं और उन जगहों पर भी चमक बनी रहती है। जहां लीक बन जाती है वहां रास्ता बन जाता है और उस लीक पर से सब चलते हुए चले जाते हैं। आज के समय की लीक आपको चल करके पैदा कर दी है, दूसरे को करके दिखाना है कि किस तरह से हम अपने जीवन की उन मुसीबतों से पार पा सकते हैं और विजय प्राप्त करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सत्य को पहचानो, सत्य को पहचानो और सत्य पर अपनी गति करो। सचमुच जानना, जो दुर्गति है वो मिटती जाएगी। धैर्य एक ऐसा गुण है, बुराई जब भी आकर के किसी व्यक्ति को घेरती है तो सबसे पहले उसके धैर्य को तोड़ती है। बस आपको अपने धैर्य को बना करके रखना है। कोई बुराई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई बुराई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अपने धैर्य को बना करके रखिए। कठिनाई, दुख तकलीफ, मुसीबतें आपकी अपनी क्षमता को अपने आप जगा लेंगे। जब धैर्य को रखेंगे तो जो आपकी शक्ति डर में, भय में, सहने में चली जाती है वो बुराई को मिटाने में लगने लग जाएगी। और जैसे जैसे बुराई मिटने लग जाएगी वैसे ही वैसे आपका आत्मगुण बढ़ने लग जाएगा। आप असंख्यों से सुखी हो जाएंगे। आपका दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा कि कठिनाइयां, दुख की परिस्थितियां अपने आप टलती चली जाएंगी
और पीछे से सफलता की राह बनाती चली जाएंगी। मैंने अभी आपसे कहा था, गांव में खेतों में जाने के लिए आदमी पगडंडियों का सहारा लेता है, ऐसे ही जीवन में चलने के लिए आपकी भी पगडंडी बन जाएगी। क्या होगा? गर्भ से हर व्यक्ति परिष्कृत नहीं होता है। जीवन के साथ में दुख सुख विकार सब लगे रहते हैं, पर जब अपने आपे का इस जन्म को पाकर के शोधन करता है तो एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं वो मिटने लग जाते हैं। मैं आपको ललकार करके एक बात कह रहा हूं, ललकार करके बोल रहा हूं। आप ढूंढ करके देखो क्या क्या मुसीबतें और कठिनाइयां आपके जीवन में हैं, और उनके मूल में क्या मेरी बुराइयां छुपी हुई हैं जिससे वो मुझसे बच करके निकल जाएंगी। परमात्मा ने मुझे कठिनाइयां इसलिए नहीं दी हैं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ पाए। मैं फिर से कहता हूं, परमात्मा की सत्ता या गुरु की सत्ता और माया की सत्ता हर वक्त जीव के साथ लगी रहती है। गुरु तो अपनी शक्ति देकर के आपको भला करना चाहता है, परंतु डरपोक होकर के अगर आप ही मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं तो गुरु क्या कर लेगा? मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप धीरज रखिए, धीरज रखिए और आने वाली मुसीबतों को आने दीजिए। मुकाबले के लिए तैयार रहिए, पीठ नहीं दिखानी है, और संकल्पित हो जाइए कि मुझे तुझको मिटाना ही मिटाना है। अगर ये काम आपने किया तो ये जो अनुष्ठान अभी आपको करा रहा हूं, इसी अनुष्ठान में आप देख लेना आप कहां के कहां पहुंच जाएंगे। अभी मैं भदोही जिले से कल आया हूं, वहां पर कार्यकर्ता कह रहे थे कि अनुष्ठान काल में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। आज सवेरे 4:30 बजे मैंने एक ऑडियो डाली है। परम पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश के अनुसार अनुष्ठान काल में हमें अपनी किन अच्छाइयों को मजबूत बनाना है। हमारी अच्छाई अगर मजबूत बनेंगी तो बुराई हटती चली जाएंगी। इसलिए हमको अच्छाइयों को मजबूत बनाना है। अब मैं एक निवेदन कर रहा हूं, भदोही जिले के कार्यकर्ताओं ने मुझे बुलाया और मैं गया। जितना मेरी सामर्थ्य में था, जो मैं कर सकता था, वो करके आया। कार्यकर्ता सभी मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे आत्मीय हैं, परंतु मैं आपसे ये कह रहा हूं, चुप मत बैठना। मैं तो आ गया, आप चुप मत बैठना। मैं तो अभी भी आपके साथ हूं, अभी भी बोल रहा हूं। आप चुप बैठ गए तो चेतना जो जागृत की है वो फिर से सो जाएगी। इसलिए निवेदन पूर्वक कह रहा हूं,
कि जो भट्टी सुलगाई गई है उसमें ईंधन डालते रहना और उसको जला करके रखना। भट्टी छोटी ना पड़े, बड़ी बने। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा आग जलाना, ईंधन जलाना काम नहीं है। आज की मुसीबतों को, पापों को, जिससे समाज त्रसित है, दुखी है, उनके दुखों को मिटाना है। घर में चूल्हा चलाया जाता है तो चला करके ऐसी खाली नहीं छोड़ दिया जाता है, उसका उपयोग करते हैं। मैं उन सबसे वायदा करके आया हूं कि आप काम करिए और मुझे फिर बुलाइए, मैं फिर जाऊंगा, फिर बुलाइए, फिर जाऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव का जो दिया गया सूत्र हमें है, उसको अपना करके हमको युग निर्माण के उन बीजा अंकुरों को तैयार करना है। धान को जब बोते हैं तो एक क्यारी में उसकी पौध तैयार की जाती है। ऐसी कितनी सारी फसलें हैं, प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, ऐसी कितनी सारी फसलें हैं जिनकी पौध पहले किसी एक नर्सरी में तैयार की जाती है और बाद में उसका आरोपण खेत के अंदर किया जाता है। ये परम पूज्य गुरुदेव की आपके माध्यम से नर्सरी तैयार हो रही है। आप चुप मत बैठ जाना, बार बार कह रहा हूं, आप चुप मत बैठ जाना। चेतना ही इसकी ही सक्रियता होती है। जितनी जगह पर आप लोगों ने, भदोई वालों को कह रहा हूं, जितनी जगह पर आप लोगों ने प्रोग्राम कराए हैं, वहां पर प्राण फूंकते रहना, प्राण फूंकते रहना। जिनको जोड़ करके आए हैं, नंबर आपके उस पर मिल जाएंगे। कोनिया क्षेत्र का जो ग्रुप है उसमें आपको सबके नंबर मिल जाएंगे। देखिए अभी लाइव पर कितने हैं, उनको लाइव पर लाइए, उनको लाइव पर लाइए। दो ही काम हमको करने हैं, दो काम हमको करने हैं। व्यक्ति की शारीरिक कमजोरी है जो रोग के रूप में है, व्यक्ति की मानसिक कमजोरी है जो भोग के रूप में है। दोनों क्षेत्रों में हमें उस पौध को तैयार करना है जो अपनी जगह से उखड़ करके दूसरी जगह जाकर के विकसित हो सके। जैसे धान को एक क्यारी में तैयार करते हैं, बाद में उसके पौधे उखाड़ उखाड़ करके उनका रोपण किया जाता है, वहां पर वो फलते फूलते हैं। इतने सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया, इस बीच आकर के सचमुच अगर वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में काम करने लग जाएं, तो अब की बार जब आऊंगा कितनी बड़ी भट्टी जल रही होगी, कितनी बड़ी भट्टी जल रही होगी। फिर आऊंगा तो फिर ईंधन इकट्ठा करेंगे, फिर भट्टी को जागृत करेंगे। इसलिए आपसे आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, कोनिया क्षेत्र का जो ग्रुप है उसको देखिए और इन्हीं से सारे क्षेत्र सीख लीजिए। क्षेत्र तो अभी जैथरा भी गए थे, उससे पहले वहां भी कितने सारों को जोड़ करके आए हैं। जैथरा वाले भी अपने यहां देखिए,
कि आपके यहां पर कितने जोड़े हैं और कितने उनमें से क्रियाशील हुए हैं। ऐसा ना होने दें कि बीज बोया गया है, उगे ही ना, और उग जाए तो फिर बढ़े ही ना। ऐसा मत होने देना। अपनी तरफ से प्रयास प्रयत्न करो। और दावे के साथ कह रहा हूं, आप माने या ना माने, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता आपके ऊपर निश्चित रूप से काम करेगी। जो उनके उद्देश्य को पूर्ण करेगा वो परम पूज्य गुरुदेव के लाभ को पाएगा, निश्चित रूप से जान लें। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस अनुष्ठान को करा रहे हैं, इस अनुष्ठान को केवल अनुष्ठान मत मानना। जिंदगी को ऐसा धक्का दिया जाएगा जो आपके जीवन को गति देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी वजनदार चीजें हैं वो चलने में तो जोर लगाती हैं, पर एक बार चल जाती हैं तो बहुत देर तक लुढ़की चली जाती हैं। रेलगाड़ी एक बार स्पीड पकड़ लेती है, फिर उस पर इंजन को कर दीजिए बंद, और आप देखिए कितने किलोमीटर तक बगैर दौड़ाए वो अपने आप दौड़ती चली जाएगी। यही हमको पैदा करना है, कि एक बार गति मिल जाए तो फिर वो रुके ना, दौड़ते चले जाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, धीरज रखिए और आत्मविश्वास को जागृत करिए। परिस्थितियां, कठिनाइयां, दुख ये आपके टल जाएंगे और अपने पीछे सफलता की राह बना करके जाएंगे। मैंने अभी कहा था, जिस तरह से गांव में खेतों में चलने के लिए पगडंडियां होती हैं, याद रखना, जिस तरह से सड़क पक्की होती है, पगडंडियां भी पक्की हो जाती हैं, और इतनी पक्की हो जाती हैं कि वहां पर घास का तिनका भी नहीं उगता है, इतनी पक्की हो जाती है। ऊबड़ खाबड़ नहीं रहती है। पैर की रगड़ से चलने के कारण मिट्टी भी चिकनी हो जाती है। आपकी भी जीवन की सफलता की राह बनेगी। उस राह को हमको बनाना है, उस रास्ते को हमको बनाना है। उसके लिए कठिनाइयां छोटे मनुष्यों को निस्तेज निष्प्राण बना सकती हैं। छोटा मनुष्य उसको कहा है जिसके अंदर मनोबल और आत्मबल की कमी हो, जो केवल अपनी चेतना को लिपटा करके चिपटा करके पड़ा हुआ है, सुखों की इच्छा को रख करके सुख में खोया हुआ है, आप उसको निर्बल कह सकते हैं। याद रखना, अग्नि इसलिए काम करती है कि वो सबल है, वो अपने गुण को नहीं खोती, इसलिए वो सतत सदैव सक्रिय रहती है। महान वे हैं जो दुखों की छाया में पलते हैं, औरों के दुखों मुसीबतों में हाथ बटाते हैं। पुरुषार्थ इसी का नाम है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से संघर्ष करे, मैंने कहा पगडंडी पर पैर की रगड़ लग करके पगडंडी चिकनी हो जाती है, उसमें कोई ऊबड़ खाबड़पन नहीं रह जाता है। हमें भी अपने जीवन में
उस चिकनाट को पैदा करना पड़ेगा जिससे हमारे जीवन में भी किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। मैं वैसे अपनी बात को अभी कुछ समय के बाद एक ऑडियो डालूंगा, अपनी बात को और साफ करना चाहूंगा और उसमें एक ही बात बताऊंगा, आत्मविश्वास के बारे में बताऊंगा, कैसे बढ़ाया जाए। युद्ध के मैदान में अगर आदमी के पास आत्मविश्वास नहीं है तो वो छाती तान करके युद्ध नहीं कर सकता, वो डरेगा, और जितना डरेगा उतना ही वो कमजोर हो जाएगा, उतना ही कमजोर हो जाएगा। परिस्थितियां जिसको डरा ही ना सकें, वो इतना मनोबल से परिपूर्ण हो जाए कि भौतिक क्षेत्र में आई हुई कोई भी परिस्थिति उसको डिगा ही ना सके। आत्मिक क्षेत्र में वो उतना ही मजबूत बनता हुआ चला जाएगा। आवश्यकता है आत्मविश्वास को जगाने की। और जान लेना, आत्मविश्वास कभी हार नहीं मानता है। जिसके पास आत्मविश्वास होता है वो कभी झुकता नहीं है, हार नहीं मानता है। और एक बात और भी कह रहा हूं, जीवन साधना का प्रत्येक कदम साधक को जीवन को ऊंचा उठाने के लिए चलाना ही चाहिए। मैं कतई आप इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। आदमी पर जुनून आया और जुनून में उसने किसी काम को कर लिया और बाद में फिर उसको छोड़ दिया, तो जितनी मेहनत की गई वो सारी जीरो हो जाएगी, वो सारी की सारी जीरो हो जाएगी। अभी 2 क्षेत्रों में, जैथरा और भदोई में, मैं अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता था करके आया हूं, परंतु साथ में यह भी कह रहा हूं कि कोई निष्क्रिय मत होना। जो ऊर्जा पैदा की गई है वो सतत क्रियाशील रहनी चाहिए। दोबारा से वायदा कर रहा हूं, जैसी उपयुक्त मौका देखूंगा फिर आऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। पहले अनुष्ठान कर लें, शक्ति को अर्जित कर लें, पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इतने दिन हमको चुप बैठना है। एक दिन भी कोई भी चुप नहीं बैठेगा। सतत प्रयास करेंगे मनोबल और आत्मबल को बढ़ाने का, सतत प्रयास। और बहुत अच्छा ये रहे कि आपका प्रयास सभी प्रज्ञा मंडलों को प्रोत्साहित करने वाला हो, प्रोत्साहित करने वाला हो। दूसरा, अब दिल्ली आया हूं तो दिल्ली वालों को भी क्रियाशील करूंगा, क्योंकि अब हम बिल्कुल पीक पॉइंट पर आकर के बैठ गए हैं। 1 सप्ताह केवल हमारे पास रह गया है, इसलिए अब इतनी वो जो पूर्व क्रिया के पूर्व की तैयारी है उसको हमको पूर्ण करना होगा। आत्मविश्वास को जगाने के लिए आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। और मैंने एक प्रवचन में अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था, विश्वास वज्र के समान मजबूत होता है। इसलिए गलत विश्वास को तोड़ना है, अच्छे विश्वास को पैदा करना है। वह हमारे जीवन में पैदा होकर के हमें अपनी उस शक्ति को दे सके जिसके सहारे हम क्रियाशील हो सकें। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं कि उसकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है।
आज की बात को संपन्न करता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।